हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी द साइड्स एबी एंड एसी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स डी एंड ई। सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी है। क्या है? एक ट्रायंगल है एबीसी। दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड। साइड ए बी को और ए सी को क्या गया है? प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल ऐसे साइड ए बी और साइड ए सी को क्या गया है? प्रोड्यूस्ड। कहाँ तक? पॉइंट्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। इसको क्या गया है? पॉइंट डी तक, और इस साइड को क्या गया है? पॉइंट ई तक। इस तरह से पॉइंट डी और पॉइंट ई तक ए बी और ए सी को क्या किया गया? प्रोड्यूस्ड किया गया है। अब उसके बाद द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डीबीसी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीबीसी। एंगल डीबीसी आपको यहां दिख रहा है, इस एंगल का बाइसेक्टर दिस इज, एंड एंगल ईसीबी। एंगल ईसीबी आपको यहां पर दिख रहा है, इस एंगल का बाइसेक्टर दिस। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इस दोनों एंगल का बाइसेक्टर जो है यहां पर क्या क्या है? इंटरसेक्ट। इस पॉइंट का नाम क्या होना चाहिए? ओ। ये बन गया डायग्राम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो चलिएगा, एंगल बी ओ सी आपको यहां दिख रहा है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। इसके पहले एक थ्योरम क्या कराए थे, उसमें कुछ इस तरह से था, ऐसे था और ऐसे था, ऐसे था ना, ये सर। और ये था क्या? एंगल बाइसेक्टर। और ये था, इसमें क्या था? एंगल दिस इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। यह क्या हो गया? अब ऐसे आ गया, ये क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। इसको आप एज ए थ्योरम भी याद रख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। अब इसको प्रूफ करते हैं और इसके बाद आप लोग इसको एज ए थ्योरम याद रखिएगा। ठीक है, कि इस तरह से अगर होता है एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर मीट करता है, तो फिर एंगल दिस एंगल जहाँ पर ये मीट कर रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ ओरिजिनल जो आपका ट्रायंगल है उसका वाला वर्टेक्स अपोजिट वाला, यानी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, चलिएगा इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखिएगा। ये दोनों एंगल होगा आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल होगा आपस में इक्वल, चूंकि ये क्या बाइसेक्टर है इस एंगल का। ठीक उसी तरह से ये दोनों एंगल आपस में होगा इक्वल, काहे कि सी ओ क्या इस एंगल का बाइसेक्टर है। यहां तक तो बात समझ में आ गया है। अब एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए कैसे प्रूफ होगा? चलिएगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल का बात करते हैं जिसमें कि आपका ये एंगल मीन्स एंगल लिखते ही जाएंगे साथ में। ठीक है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये एंगल और यहां से ये पूरा एंगल। ठीक है, सी बी डी, यानी ये पूरा एंगल जो आपको दिख रहा है ये पूरा एंगल। ठीक है, एंगल सी बी डी इक्वल्स टू हम लोग 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल से लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर एंगल से। ठीक है, चलिएगा, तो एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी ही रह गया। एंगल ए बी सी जो है उसको हम लोग एग्जैक्ट एंगल बी तो लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, एग्जैक्ट एंगल बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंगल सी बी डी को, ये जो आपका ये जो आपको दिख रहा है एंगल सी बी डी, आपको यहाँ पर बात किसका करना है? इस एंगल का। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से, इसके बाहर वाले एंगल से मतलब नहीं है। तो इस कंप्लीट सीबीडी एंगल को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में। ठीक है, एंगल सीबीओ में। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि इस सीबीडी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाफ ऑफ एंगल सीबीओ लिख सकते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताइएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, सपोज एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल बना हुआ है क्या? एंगल सी बी डी इक्वल्स टू सी बी डी इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है 1 और 2। हम लोग को मतलब है अंदर वाले एंगल से, इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो एंगल 1 के बदले भी एंगल 2 प्लस एंगल 2, दैट इज 2 इंटू एंगल 2, और इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल सी बी डी डिवाइड बाई 2
इक्वस टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 मिलेगा, एंगल 2 में सी ए, ठीक है। तो सी बी डी इक्वस टू, यहाँ से हम लोग अब ऐसे भी कर सकते हैं क्या, सी बी डी इक्वस टू 2 इंटू एंगल 2, यानी सी बी ओ, यहाँ पर हाफ नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये जो है हाफ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एंगल 2 मीन्स क्या, सी बी ओ, एंगल सी बी ओ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एंगल बी प्लस 2 इंटू एंगल सी बी ओ। तो यहाँ से हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2, एंगल बी बाय 2 प्लस 2 इंटू एंगल सी बी ओ बाय 2 इक्वस टू 180 बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बी ओ इक्वस टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी बी ओ इक्वस टू 90 माइनस 1 बाय 2 इंटू एंगल बी। तो एंगल सी बी ओ हम लोग यहाँ से फाइंड कर ली, इंटीरियर ये एंगल सी बी ओ। ठीक इसी तरह से हम लोग अब क्या एंगल फाइंड करेंगे, एंगल बी सी ओ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एंगल सी बी ओ, और अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल इधर से बी सी ओ फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एंगल बी सी ओ को फाइंड करते हैं। तो इधर से फिर वही कम दिस एंगल मीन्स एंगल ए सी बी को हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल इधर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी ई प्लस एंगल बी सी ई इक्वस टू 180 डिग्री बाइलिनियर पेयर एंगल से एंगल सी प्लस। अब देखिएगा ऐसा कर दोनों साइड क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल बी सी ई बाय 2 हो जाएगा। तो एंगल बी सी ई बाय 2 भी कर सकते हैं। तो एंगल बी सी ई बाय 2 इक्वस टू 180 बाय 2, यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल बी सी बाय 2। ये दोनों एंगल आधा आधा है इस पूरे एंगल का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधे, एंगल बी सी ओ, क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ओ इक्वस टू 90 डिग्री। और यहाँ से निकल कर क्या आएगा, एंगल बी सी ओ इक्वस टू 90 माइनस 1 बाय 2 इंटू एंगल सी। तो दोनों एंगल आ गया, ये भी आ गया है और ये भी आ गया। अब इसके बाद क्या करने वाले हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 करने वाले हैं किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इक्वस टू 180 डिग्री, कहाँ से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिएगा एंगल बी सी ओ इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल सी बी ओ इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस क्या है यहाँ पर पहले से एंगल बी ओ सी इक्वल टू हम लोग को चाहिए 90 माइनस 1 बाय 2 इंटू एंगल ए इक्वस टू 180। अब देखिए 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 1 बाय 2 कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वस टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिएगा अब इस 180 को साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2, यहाँ पर एक चीज रह गया क्या, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वस टू 180 डिग्री। तो माइनस 1 बाय 2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वस टू 180 माइनस 180, ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, 0। देन अब क्या करते हैं कि इस माइनस 1 बाय 2 को उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल बी ओ सी इक्वस टू 1 बाय 2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, एंगल बी ओ सी इक्वस टू 1 बाय 2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी। लेकिन चाहिए क्या हम लोग को, एंगल बी ओ सी इक्वस टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए कैसे आएगा यहाँ पर, तो अब देखिएगा ध्यान से, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसमें देखिएगा ध्यान से आ जाएगा, एंगल बी ओ सी दिख रहा है, इस साइड हमको क्या चाहिए, एंगल बी ओ सी इक्वस टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो 90 कैसे आएगा उसका छोड़िए, लेकिन यहाँ पर माइनस हाफ ऑफ एंगल ए चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 1 बाय 2
इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, -1/2 इंटू एंगल ए कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ में अपना मन से, अगर किसी भी चीज़ में अपने मन से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसको साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। यहाँ पर क्या कि अपने मन से सब्ट्रैक्ट किए हैं तो इसको ऐड भी करना पड़ेगा, ताकि इस पर कोई भी चेंजिंग, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। देख रहे हैं, -1/2 इंटू ए हमको चाहिए तो माइनस कर लिए, साथ में प्लस भी कर दिए, माइनस किए क्योंकि माइनस हमको चाहिए था, साथ में प्लस भी कर लिए, ताकि इससे जो ये करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। और अब ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, और प्लस 1/2 इंटू एंगल ए, इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, और साइड में -1/2 इंटू एंगल ए को लिख रहे हैं। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ से लेकर के 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं, सिर्फ इतना में से अगर हम लोग 1/2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और इधर क्या है -1/2 इंटू एंगल ए। यहाँ से 1/2 कॉमन इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें 1/2 इंटू एंगल ए चाहिए, वो भी माइनस में, इसलिए इसको हम सेपरेट रख रहे हैं, ठीक है। और अब देखिएगा 1/2 इंटू एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री। इसके बदले हम लोग लिखेंगे इंटू 180 डिग्री या -1/2 इंटू एंगल ए। यहाँ तक क्लियर है। इस 2 से 90 को 180 कैंसिल करेंगे, देयरफॉर आपको क्या मिलेगा कि एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस 1/2 इंटू एंगल ए। यही चीज़ प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया बहुत आसानी से, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होइएगा, ठीक है। और इसको जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए, और एक दो बार खुद से बनाने का कोशिश भी करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए।